हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। और आज की जो वीडियो है इसमें हम पासिंग क्राइटेरिया समझने वाले हैं क्लास 9th का। काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि किस तरह से हम पास होंगे, कैसे क्या क्राइटेरिया रहेगा, हमारे मिड टर्म के मार्क्स का क्या होगा, कैसे जो स्ट्रेटजी है वो बनाई जाएगी। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर क्लास 9th ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो 3rd to 8th के बच्चे हैं उनके लिए किस तरह से क्राइटेरिया रहेगा वो हम एक नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप कंप्लीट जो प्रमोशन पॉलिसी है उसका एक आप कह सकते हो कि कंप्लीट कंक्लूजन कैसे है वो आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्लास 9th की, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपका जो मिड टर्म और फाइनल एग्ज़ाम हुआ है वो आपका 80 मार्क्स का हुआ है। ठीक है, 80 आपका मिड टर्म था और 80 आपका फाइनल एग्ज़ाम था। अब यहाँ पे जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो आपका कितने का होगा, वो आपका टोटल 100 मार्क्स का जो है, मार्क्स में टोटल 100 में से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अब वो 100 जो मार्क्स हैं वो कहाँ कहाँ से आएंगे, ठीक है, और कितना 100 में से आपको चाहिए पास होने के लिए। तो 100 में से आपको चाहिए 33%, टोटल 33% रिक्वायर्ड है हर एक सब्जेक्ट में आपको। जो मेन आपके मेन 5 सब्जेक्ट हैं, मेन 5 सब्जेक्ट कौन से रहेंगे आपके? इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में आ जाएगा, और इसमें एसएसटी। ये 3 तो मेन हो गए, इंग्लिश, मैथ्स और एसएसटी, और 2 आपकी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश। उसके अलावा जो संस्कृत है आपकी वो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी उसके मार्क्स जो है वो आपके यहाँ पर जुड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, वो किस कंडीशन में जुड़ेंगे वो भी आपको बताएंगे। अब उसके बाद देखिए, जो रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा दैट विल बी द कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस बेस पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। टर्म 1 के मार्क्स रहेंगे, टर्म 2 के मार्क्स रहेंगे, और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स रहेंगे। तो जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट जो रहेगा वो आपका कितने का रहेगा, वो आपका रहेगा 20 का। जो भी आपने साल में एक्टिविटीज़ की हैं, आपके टीचर्स आपको आपके पोर्टफोलियो है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट है, उसके मार्क्स आपको देंगे, जिसमें से आपको लगभग लगभग 14-15 मिनिमम इतने मार्क्स आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस पूरा साल कैसी रही। अब बात करते हैं टर्म 2 की, ठीक है, और टर्म 1 की। तो टर्म 1 यानी जो आपके जो है मिड टर्म मार्क्स हैं, जस्ट ए मिनट, ठीक है, तो आपके मिड टर्म जो मार्क्स हैं 20 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए आपका पेपर 80 का हुआ था, तो ये 80 जो है ये 20 में कन्वर्ट किए गए हैं। क्लियर, यानी 80 में आपको जो वेटेज दी जाएगी 80 के मार्क्स की वो आपको 20 की मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया, यानी आपके कितने हो गए 40। और जो फाइनल एग्ज़ाम है जो आपके 80 के हुए हैं उसको भी आपको 60 में कन्वर्ट करके दिया जाएगा, उसकी भी आपकी 60 की वेटेज रहेगी। तो टोटल कितने हो गए, 60, 70, 80, 90, 100, तो हो गए टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, तो यानी टोटल 100 इस तरह से बने। अब यहाँ पे यानी इन तीनों को मिला के 20, 20 और 60 आपको चाहिए कितने, आपको चाहिए 33 मार्क्स। क्लियर, यानी 100 का हो गया टोटल, तो उसमें से आपको कितने चाहिए, 33 मार्क्स चाहिए। अब 33 के लिए, यानी मान लीजिए आपका फाइनल अच्छा नहीं गया है, तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके इंटरनल असेसमेंट भी और मिड टर्म को मिला के आपके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 40। तो अगर आपका मिड टर्म अच्छा गया है, इंटरनल असेसमेंट में आपके अच्छे मार्क्स लगे हुए हैं, तो भी आप पास आराम से हो जाओगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फाइनल अगर अच्छा नहीं गया है तो आप जो है वहाँ पर केवल 5 नंबर लेकर आ रहे हो और यहाँ पर आप बहुत अच्छे लेकर आ रहे हो, तो वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो फाइनल जो पेपर हुआ है उसमें आपको मैंडेटरी 25% जो है वो क्वालिफाई करने ही करने होंगे। ठीक है, 25% आपको फाइनल एग्ज़ाम में लेकर आने ही आने हैं। क्लियर, तभी आपका बेशक जो इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स है, मिड टर्म है, वो सारे इसमें लगेंगे, नहीं तो आप पास के क्राइटेरिया में ही नहीं आ सकते। यानी अगर फाइनल का पेपर आपका 80 का हुआ है तो 80 में से मिनिमम 20 मार्क्स आपको 100% चाहिएंगे पास होने के लिए। क्लियर, तो 80 में से, वैसे तो देखो 80 में से 27 चाहिए होते हैं 33% का क्राइटेरिया देखें तो, लेकिन अगर आपने यहाँ पर अच्छा नहीं किया है तो यहाँ से आपको नंबर मिल जाएंगे इंटरनल असेसमेंट से और मिड टर्म से, लेकिन फिर भी आपको जो है यहाँ पर 80 में से 20 नंबर लाने ही लाने होंगे। ठीक है, जो कोई ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है। ठीक है, वो आपके आ ही जाएंगे। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर
तो 20 मार्क्स हो गई, आपको 80 में से लेकर आने हैं। अब संस्कृत जो है वो क्या है, आपकी थर्ड लैंग्वेज है। मान लीजिए अब आपकी मेन लैंग्वेज कौन सी हो गई, आपकी मेन लैंग्वेज हो गई हिंदी और इंग्लिश। अब बाय चांस ऐसा हुआ कि आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं जाता है, तो अब क्या होगा, इंग्लिश में मान लीजिए आप फेल हो गए और संस्कृत में आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो 2 लैंग्वेज कंपलसरी हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो संस्कृत है उसको हम यहाँ पे इंग्लिश की जगह कंसीडर करेंगे, ठीक है। यानी इंग्लिश को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगर हिंदी में कम मार्क्स आते हैं तो हिंदी के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। यानी 2 लैंग्वेज में पास होना आपके लिए कंपलसरी है। अगर 2 हिंदी और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं किसी एक में, तो उसको अगर संस्कृत में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो संस्कृत से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये आपका प्लस बेनिफिट है संस्कृत को लेकर। अब बात करते हैं ग्रेस मार्क्स की। यानी मान लीजिए कोई भी बच्चा जो है वो टोटल 100 में से 33 मार्क्स नहीं लेकर आ पाता है, मान लीजिए 2 ही नंबर से वो फेल हो रहा है, क्लियर। उसने फाइनल में 20 की जो कंडीशन है वो भी पूरी कर ली, ठीक है, और बाकी भी उसके अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी वो जो है पास नहीं हो पा रहा है, क्लियर। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे आपको मिलेगी ग्रेस मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 10 ग्रेस मार्क्स। यानी टोटल जो है आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 10 मार्क्स मिलने वाले हैं ग्रेस के, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको किसी भी एनी और जो है मैक्सिमम एक सब्जेक्ट में आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं, क्लियर। यानी मान लीजिए आपके 2 सब्जेक्ट में जो है आपको ग्रेस चाहिए, तो एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम 5 मार्क्स आपको ग्रेस के मिल सकते हैं। और मैक्सिमम कितने मिलेंगे आपको, मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स जो है मिलने हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी है, हिंदी में आपने 45 मार्क्स ले लिए, इंग्लिश में 40 हैं, लेकिन मैथ्स में जो है आपके 29 मार्क्स हैं, तो आपको यहाँ पे 4 ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। साइंस में आपके जो है 29 हैं और यहाँ पे भी आपको 4 ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। यानी टोटल आपके जो है हो जाएंगे यहाँ पर 33, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट में इन ईच सब्जेक्ट। आप देखिए उसके बाद देखते हैं ग्रेस मार्क्स विल नॉट बी गिवन फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम। तो कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट में इस तरह से फेल हो जाते हो तो आप कंपार्टमेंट में चले जाओगे, कंपार्टमेंट में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो बेटर है कि आप पहले ही पास हो जाओ। उसके बाद जो है 2 फेलिंग सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट दिया जाएगा। कंपार्टमेंट का जो क्राइटेरिया रहेगा वो एनुअल एग्जाम की तरह ही होगा। पासिंग क्राइटेरिया 33%, लेकिन वहाँ पर ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको ओवरऑल 33% मार्क्स जो है वहाँ पर सिक्योर करने ही करने होंगे, नहीं तो फेल डिक्लेयर हो जाओगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्राइटेरिया था, पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 9th। और जो बाकी क्लासेस हैं उनके लिए भी जल्दी ही वीडियो अपलोड करूंगी। आई होप आपको कंप्लीट क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। अच्छा, वोकेशनल जो सब्जेक्ट है ना बच्चों, उनके लिए 50-50% का क्राइटेरिया है। यानी 50% प्रैक्टिकल के होते हैं, 50% थ्योरी के होते हैं। तो थ्योरी में आपको अलग से पास होना होता है उसमें, और प्रैक्टिकल में अलग से होना होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके लिए ज़रूर ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जब भी एग्जाम डिक्लेयर होगा आपको डेट बता दी जाएगी। टेक केयर, बाय बाय।